उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस आश्रम में जन्माष्टमी के मौके पर लोगों में उत्साह दिखा। ये वही आश्रम है जहां श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम और दोस्त सुदामा ने बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी। इसे इस आश्रम में चित्र के जरिए दर्शाया भी गया है। मंदिर में श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा की पढ़ाई करते हुए प्रतिमाएं हैं। जन्माष्टमी के खास मौके पर इसे देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु सांदीपनि आश्रम पहुंचते हैं। बताया जाता है कि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने उन्हें महर्षि संदीपनी व्यास के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, लिहाजा कृष्ण भक्त यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ की रौनक देखते बनती है। ग्वालियर में जन्माष्टमी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ का गोपाल मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा। यहाँ करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के गहनों से भगवान कृष्ण और राधा रानी को सजाया गया। इसके बाद महापौर शोभा सिकरवार और नगर निगम कमिश्नर ने भगवान राधा कृष्ण की महाआरती की। दरअसल ये रियासत कालीन जेवरात हैं जो हीरे रत्न जड़ित हैं। ये एंटीक है, इनकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। भगवान के मुकुट और अन्य आभूषण हीरे, मोती और पन्ने जैसे बेशकीमती रत्नों से सुसज्जित हैं। खास बात यह है कि सिर्फ जन्माष्टमी के मौके पर ही इन जेवरात को पहनाकर राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। भगवान 24 घंटे तक ये जेवर पहनकर भक्तों को दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देश भर में भक्तों ने अपने अपने तरीके से भगवान की पूजा अर्चना की। भोपाल के प्रसिद्ध कृष्ण प्रणामी मंदिर में भी इसकी धूम दिखी। जन्मोत्सव के बाद भगवान को भोग चढ़ाया गया, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि भोपाल के इस मंदिर में मूर्ति की जगह ज्ञान रूपी कृष्ण की पूजा होती है। यहाँ सुसंवेद को कृष्ण का रूप माना जाता है। मंदिर के महंत के मुताबिक यहाँ प्रतीक, ग्रंथ और मानसिक तीनों रूपों में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। उन्होंने कहा कि कलयुग में मानसिक पूजा ही श्रेष्ठ होती है, क्योंकि ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर गुना के सबसे प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में भी भक्तों ने भगवान की पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में लोग यहाँ भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे। गुना जिले के बीनागंज में स्थित सैकड़ों साल पुरानी इस मंदिर में काफी संख्या में लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण मंदिर में 56 भोग के साथ ही 3 दिन का आनंद उत्सव मनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से शामिल होने यहाँ पहुंचते हैं। इसे लेकर प्रशासन ने कई मार्गों को डायवर्ट किया, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की। भजन संध्या और भंडारों का आयोजन भी 3 दिन तक चलता है। ये भवन सीहोर के नसरुल्लागंज ब्लॉक के ग्राम लाड़कोई स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का है। 1.25 करोड़ की लागत से बनाए गए इस नवनिर्मित भवन के घटिया निर्माण की पोल पहली ही बारिश ने खोल कर रख दी। भवन की छतों से रिश्ता पानी और लंबी लंबी दरारें खुद भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही हैं। दरअसल सीएम की स्वीकृति के बाद इस भवन का निर्माण हुआ। PIU के माध्यम से निर्माण एजेंसी ने इसे तैयार करवाया, लेकिन पहली बारिश में यह भवन जगह जगह क्रैक कर गया। छतों से पानी टपकने लगा। भवन निर्माण में बरती गई अनियमितताओं के कारण पूरा निर्माण ही सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचे PIU और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अब इस बिल्डिंग की जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। सतना शहर में लगातार मनचले युवकों द्वारा विवाद की स्थिति पैदा कर अराजकता फैलाई जा रही है। इसे देखते हुए सतना पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने शहर के दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी। यहां पुलिस ने एक पिस्टल और अवैध शराब बरामद की है। कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ जारी है। दरअसल सतना पुलिस द्वारा शहर में अपराध पर नियंत्रण लगाने को लेकर कॉम्बिंग दस्ते का गठन किया गया है, जिसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने वाले करीब दर्जन भर से ज्यादा होटल, ढाबे और अन्य ठिकानों पर दबिश दी। अक्सर अपनी कमियों और लापरवाहियों की वजह से चर्चा में रहने वाला स्वास्थ्य विभाग इन दिनों अपने नेक कामों की वजह से चर्चा में है। जी हां, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 8 किलोमीटर तक पैदल सफर किया। 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा में नदी नालों और पहाड़ी को पार करते हुए टीम बचवारा गांव पहुंची और कैंप लगाकर लोगों की जांच की और जरूरी दवाइयां भी बांटी। गांव में करीब 32 घर हैं, जिसमें अधिकांश नगेसिया और कोडाकू समाज के लोग रहते हैं।
बरसात के दिनों में इन गांवों में पहुंचना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी मुश्किलों को दरकिनार कर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया। स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों की काफी तारीफ हो रही है। ये वीडियो भिलाई के उर्ला गांव का है, जहां के ग्रामीणों ने सड़क हादसे में गांव की बच्ची की मौत के बाद 4 लेन जाम किया, जिसकी वजह से करीब 9 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीण प्रदर्शन खत्म कर वापस घर भी लौट गए थे, लेकिन फिर ग्रामीणों के गांव लौटने के कुछ ही देर बाद अचानक जिले के एसपी सहित 200 के करीब पुलिस के अधिकारी और जवान गांव पहुंचे और ग्रामीणों की ताबड़तोड़ पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस पिटाई में कई ग्रामीणों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। झाबुआ नेशनल हाईवे 47 पर डूंगरा लालू पंचायत के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ब्रिज रेलिंग से टकराकर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कार में लाखों रुपयों का अफीम डोडा चूरा था। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कार इंदौर से गुजरात की ओर जा रही थी, तभी कार बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। हादसा कितना बड़ा था वो आप क्षतिग्रस्त कार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हादसे में कार के परखच्च उड़ गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। धमतरी मोहलाई के जंगल में फिर दंतैल हाथी दिखा है, जिसके बाद वन विभाग ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को जंगल में नहीं जाने की अपील की जा रही है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। हाथियों की दस्तक से आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग हाथियों के आतंक को पहले भी झेल चुके हैं, क्योंकि जंगल के आसपास के गांव में रह रहे लोगों के लिए ये सालों सालों से समस्या बनी हुई है। विवाद की ये तस्वीर डिंडौरी की है, जहां ग्राम सभा में पंचायत सचिव के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों का गुस्सा रोजगार सहायक पर ही फूट पड़ा। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक के साथ धक्का मुक्की की, मारपीट करने की कोशिश की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल मझिया खार ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक रखी थी, जिसमें नवनिर्वाचित सरपंच समेत सैकड़ों ग्रामीण ग्राम पंचायत दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन पंचायत सचिव गोपाल सिंह घंटों गुजर जाने के बाद भी नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इतना ही नहीं, नाराज ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत दफ्तर में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक ग्राम सचिव सभा में मौजूद नहीं होगा तब तक पंचायत का ताला नहीं खुलेगा। खरगोन जिले की पर्यटन नगरी महेश्वर में नर्मदा नदी उफान पर है। अहिल्या घाट सहित सभी घाट पानी में डूब गए। प्राचीन ऐतिहासिक किले की दीवार तक पानी पहुंच गया। हालांकि अभी नर्मदा नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर नीचे बह रही है। नर्मदा नदी के बीच बने बालेश्वर मंदिर और घाट पर स्थित अधिकांश मंदिरों का करीब आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। प्रशासन ने इन मंदिरों में आवाजाही पर पहले ही रोक लगा रखी है। पिछले 4 दिन से किला के मुख्य गेट को भी बंद कर रखा गया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर पुलिस और गोताखोरों को तैनात कर रखा है। घाट पर अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। दरअसल बरगी, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध के गेट खुलने से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बैतूल में सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवती की मौत हो गई। युवती सेल्फी लेते समय झरने के पास गड्ढे में गिर गई।
घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक युवती दोस्तों के साथ हनुमान झरने के पास पिकनिक मनाने पहुंची थी। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई प्राकृतिक झरने शुरू हो चुके हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऊंची ऊंची खतरनाक पहाड़ियों पर पहुंच रहे हैं, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में या फिर लापरवाही के चलते हादसों का शिकार हो रहे हैं।